इंशाल्लाह ताला आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया हम लोग देखेंगे। हुआ यूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रमज़ान का गल्ला जमा हुआ था ज़कात का, उस पर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुकर्रर किया हिफाजत के लिए। अब एक रात क्या हुआ कि एक शख्स आया और वो जो खजूरें थी तो उसे मुट्ठी भर भर कर उठाकर चुराने लगा। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे पकड़ लिया और कहा कि अब तुझे जो है मैं कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। तो वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, इल्तिजा करने लगा कि भाई मैं मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरे सर पर बाल बच्चे हैं, मुझे माफ़ कर दो। तो इस पर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रहम आया, उन्होंने उसे छोड़ दिया। अब हुआ ये कि दूसरे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो गए तो आपने पूछा कि ए अबू हुरैरा, कल रात में उस कैदी का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, उसने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाया, उसने बहुत ज़्यादा मुझसे रिक्वेस्ट की और मैंने उसे छोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु ने कहा कि उसने झूठ कहा, उसने झूठ कहा तुमसे और वो आज रात फिर से आएगा। तो फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घात लगा कर बैठे कि ये कब आएगा और मैं इसे पकड़ूं। फिर जैसे ही वो रात में आया और फिर चुराने लगा तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा तो फिर वो गिड़गिड़ाने लगा, बोलने लगा कि मैं मोहताज हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे ऊपर बाल बच्चे हैं, उनका क्या होगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं अल्लाह की कसम मैं कल नहीं आऊँगा। इस पर फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत रहम आया, उन्होंने उसे छोड़ दिया। फिर आप सल्लम के पास गए दूसरे दिन सुबह। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा कि अबू हुरैरा, कल रात उस कैदी का क्या हुआ? तो कहा अल्लाह के रसूल, वो फिर से आया था और उसने मुझसे इल्तिजा की और फिर मुझे रहम आया तो मैंने छोड़ दिया। तो फिर आप सल्लम ने कहा कि उसने तुमसे झूठ कहा, वो आज फिर आएगा। अब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो वो आज डेफिनेटली आने वाला है। वो फिर उसके ही फिराक में बैठे थे कि ये कब आएगा और मैं इसे पकड़ लूँ। फिर रात में फिर से वो शख्स आया। फिर वो जैसे ही चुराने लगा तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे पकड़ लिया और कहा कि अब तो तुझे ज़रूरत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करने की, अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो फिर वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और फिर कहा कि तू चाहता है ना कि मैं कल ना आऊँ, तो मैं तुझे एक कुछ चंद कलिमात सिखा देता हूँ जिसके वजह से जो है तो तुझे फ़ायदा पहुँचेगा, अल्लाह ताला तुझे फ़ायदा पहुँचाएगा। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि क्या क्या चीज़ है वो, कौन से कलिमात है? तो कहा कि आयतल कुर्सी शुरू से लेकर आखिरी तक अगर तुम बिस्तर पे जाने के पहले पढ़ लो तो रात भर एक फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत में लगा रहेगा और शैतान तुम्हारे पास आएगा भी नहीं। तो जब ये उसने उन्हें सिखाया तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। फिर अल्लाह के रसूल के पास गए दूसरे दिन कि कहा कि अल्लाह के रसूल, इसने मुझे ऐसे ऐसे सिखाया। आप सबने पूछा उनसे कि अबू हुरैरा, कल रात क्या वाक़या हुआ? तो फिर उन्होंने कहा कि उसने मुझे ऐसे कलिमात सिखाए अल्लाह के रसूल कि कहा कि ये तुम्हें फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो आप सबने कहा कि वो कौन से कलिमात हैं? तो कहा आयतुल कुर्सी। तो आप सबने कहा कि बेशक वो तो झूठा इंसान है, जिसने तुम्हें सिखाया वो तो झूठा इंसान है, लेकिन उसने जो बात कही वो एकदम सच्ची है। आयतुल कुर्सी पढ़ने से तुम अगर पढ़कर वो सो जाओ तो रात से लेकर तो सुबह तक एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता और रात भर वो हिफाजत करता है उस शख्स की और शैतान को नज़दीक आने भी नहीं देता है। तो लिहाजा कभी भी रात में अगर बिस्तर पर जाएं तो पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें, तो फिर जो है तो आपकी हिफाजत हो जाएंगी। और फिर आखिरी में आप सल्लल्लाहु ने क्या कहा कि ए अबू हुरैरा, तुम्हें पता है वो कौन था जो कल रात तुम्हारे घर में 3 दिन से आ रहा था?
تو کہا کہ اللہ کے رسول کون تھا؟ تو کہا وہ شیطان تھا.